हमारे यहाँ बचपन से ही एक सवाल हमारी पहचान बन जाता है। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर या फिर एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। एक आम स्टूडेंट का वजूद इन किताबों के ढेर तले दबकर रह जाता है। इस प्रेशर का इतिहास पुराना है। पिछली सदी में पढ़ाई का उद्देश्य सर्वाइवल और सिक्योरिटी पाना था। समाज में इज्जत और एक तय आमदनी ही कामयाबी का पैमाना मानी जाती थी। इन सारी रातों की मेहनत का नतीजा अक्सर एक रूटीन ऑफिस जॉब होता है। एक ऐसी जिंदगी जहां स्टेबिलिटी तो है, पर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए जगह बहुत कम रह जाती है। इस इकोसिस्टम में स्टूडेंट की अपनी ख्वाहिशें समाज की आशाओं के सामने छोटी पड़ जाती हैं। यहाँ मार्कशीट के नंबर्स ही किसी स्टूडेंट की कीमत तय करते हैं। अमेरिका में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल एक अलग कहानी बयान करता है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी यहाँ की बदली हुई सोच है। यहाँ सक्सेस का मैट्रिक व्हाट मस्ट यू बिकम के बजाय एक सिंपल सवाल पर टिका है, व्हाट डू यू एक्चुअली लाइक टू डू। इस बदली हुई सोच से स्टूडेंट की प्रायोरिटी बदल जाती है। इन्फॉर्मेशन याद करने के बजाय स्टूडेंट्स अपनी पसंद की खोज पर फोकस करते हैं। इस माइंडसेट की शुरुआत क्लासरूम्स में होती है। यहाँ टीचर्स स्टूडेंट्स को इनफॉर्मल डिबेट और सवाल पूछने के लिए एनकरेज करते हैं। सिलेबस को सिर्फ याद नहीं किया जाता, बल्कि उसे डिसमेंटल करके समझा जाता है। यहाँ सक्सेस का नया मैप क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। पैमाने बदलते ही स्टूडेंट्स कोडिंग, आर्ट्स और अप्लाइड साइंसेज में नए एक्सपेरिमेंट्स करने को प्रेरित होते हैं। शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी और सेल्फ डायरेक्टेड टूल्स का एक्सेस उन्हें एक मेंटल आज़ादी देता है। इस कल्चर में एक स्टूडेंट की इमेजिनेशन को उसके एकेडमिक मार्क्स के बराबर ही वैल्यू दी जाती है। यहाँ एक और कल्चर बहुत आम है, पार्ट टाइम जॉब्स। अमेरिका में हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी कैफ़े या स्टोर में काम करता है। इससे मैनुअल लेबर से जुड़ा स्टिग्मा खत्म होता है। स्टूडेंट जब कॉफ़ी सर्व करता है तो वो क्लासरूम की सेफ बबल से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड का सामना करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे सॉफ्ट स्किल्स इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तजुर्बा उनमें एक नया प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस पैदा करता है। असल जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना उन्हें वो रेजिलियंस देता है जो कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं दे सकता। कॉलेज कैंपस का माहौल और भी वाइब्रेंट होता है। यहाँ स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के साथ साथ अपने नए आइडियाज़ को बिजनेस का रूप देने में लगे रहते हैं। यहाँ फेलियर एक परमानेंट स्टेन नहीं, बल्कि एसेंशियल डेटा पॉइंट है। गलती पर रास्ता बंद नहीं होता, वहीं से ग्रोथ का नया लूप शुरू होता है। डर निकलते ही स्टूडेंट्स कॉलेज में नए वेंचर्स लॉन्च करने का रिस्क लेते हैं। रिजेक्शन का डर खत्म होना ही इनोवेशन का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। एक तरफ तय की गई उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस और पैशन का रास्ता। ये रास्ता अनसर्टेनिटी से भरा है। यहाँ स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है और हर कदम पर रिस्क है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। ये शहर उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने डर के बजाय अपनी पैशन को चुना। जब पूरा एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड करता है, तब करियर एक पर्सनल मिशन बन जाता है। शायद इसीलिए अमेरिका में लोग अपनी नौकरी में अपने सपनों की तलाश करते हैं।